बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मिक्स दाल, मूंग और मसूर की दाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बल्कि उससे भी बेहतर आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ली, आधा कप मैंने मसूर की दाल ली और इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने 10 मिनट्स के लिए इनको सोक करने रख दिया था। उसके बाद इसको हम कुकर में बनाएंगे और कुकर में आप बनाएंगे तो 1 घंटे के अंदर आपको ये जो होते हैं बंद जो होती है कुकर की बैल होती है उतने में हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगता है, 10 मिनट आपके मैक्सिमम लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक और 3 लहसुन के चौवे डाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया और 10 मिनट के बाद जब हमने कुकर चेक किया तो इतनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा आपने गलाना नहीं है। ठीक है, वरना बिल्कुल ही वो पानी हो जाएगी। उस दूसरी तरफ अब आप ये करोगे कि ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर मैंने काटा था। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो है प्याज को सौते कर लेंगे। सौते कर लेंगे और उसके बाद जिंजर गार्लिक की पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाल दी थी। एक तरफ हमने जो दाल बना कुकर खोला हुआ ना, उसको हल्की से आग पे रखते हैं ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए और दूसरी तरफ आपने उसका मसाला रेडी करना है। ये मैंने सारा मसाला डाल दिया इसके अंदर और इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया और फिर इसके अंदर प्याज डाला और उसको 2 मिनट के लिए भूना। अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मसाला बनाने का जो अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा गलता नहीं प्याज, तो उसका है कि आधा कप आप पानी डाल दें और उसके बाद उसको थोड़ी देर ढक के रख दें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो था चिकन पाउडर डाल दिया था। उससे भी आपकी दाल को बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बना देता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ इतनी मज़े की दालें होती है कि आपके गोश्त को भी पीछे छोड़ दें। तो जनाब ये देखें, अब दाल हमारी पानी काफ़ी हद तक हो गया हुआ है। अब हमने जो मसाला बनाया था उसके अंदर हम इस दाल को डाल देंगे। ये दाल आप चावलों के साथ भी खा सकते हो, खमीरी रोटी के साथ भी और रोटी के साथ भी, और इवन जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी ये दाल बहुत ज़बरदस्त है। अब ये देखिए इसके क्या कलर उठ रहे हैं, क्या मज़ेदार लग रही है। और दूसरी तरफ आपने इसको घी का तड़का दे दिया तो बेस्ट है, देसी घी हो तो वो और भी कमाल है। और उसके लिए मैंने जो इसके अंदर घी के अंदर डाल दिए लहसुन 2-3 और 5-6 जो रेड चिलीज़ होती है वो डालना है और उसका मैंने तड़का इसको लगाना है और बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखें और फिर आप बताइएगा कि आपकी अब दाल बच्चे खाते कि नहीं खाते, छोटे बड़े सब खाएंगे और गोश्त से ज़्यादा खाएंगे। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद है और अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।